वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें हम चलिए फटाफट देखते हैं। अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, साथ में लिखते और पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। अब सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका विल आएगा या शेल, दोनों में से कुछ भी उसके साथ लगेगा, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब विल भी और शेल भी होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअस है, हर कंटिन्यूअस टेंस में ये फॉर्म आपका प्रेजेंट होता ही होता है। अगर हम एग्जांपल लें, शी विल बी कमिंग होम फॉर यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या है, शी विल बी कमिंग होम फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन, यानी वो हमारे घर आ रही है, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हमारे घर वो आ रही है। दूसरा क्या है, शी शैल बी डूइंग हर वर्क, वो अपना वर्क कर रही होगी। शी शैल बी डूइंग हर वर्क, वो अपना वर्क कर रही होगी। तो ये आपका क्या किसका एग्जाम्पल होता है, हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये आपका इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल और शैल, विल बी के बीच में नॉट लगेगा या शैल बी के बीच में नॉट लगेगा, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अगर हम इसका एग्जांपल लिखें, शी विल नॉट बी कमिंग होम फॉर बर्थडे सेलिब्रेशंस। तो क्या बोला जा रहा है, शी विल नॉट बी कमिंग, वो घर नहीं आएगी बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो शी हमारा सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, विल भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका ऐड हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। कमिंग आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव यस नो। तो इंट्रोगेटिव में आपके क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर बी आएगा आपका, फिर वर्ब का फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका ऐड होगा। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर हम देखें इसे, विल शी बी कमिंग होम लेट।
क्या वो घर लेट आएगी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिनका जवाब आप हाँ या ना में देंगे, आंसर करेंगे। ये आपके कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव यस नो। अगर हम शैल लेके कर लें तो भी आप कह सकते हैं शैल शी बी कमिंग होम लेट, क्या वो उसे घर आने में लेट होगा? इसका जवाब हम हाँ या ना में देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस हो जाता है। तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर WH वर्ड देखते हैं। चलिए देखते हैं WH वर्ड। Why shall she be completing her work? वह क्यों अपना काम कंप्लीट कर रही है, पूरा कर रही है? तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है WH वर्ड का। ठीक है, तो आपका WH सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं क्या मैं अपना लेसन याद नहीं कर पाऊंगा? ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल किसमें आ जाता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो सबसे पहले आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गेंदार, उसके साथ आपका ऐड क्या हो रहा है? ING। माई लेसन आपका ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ऐड जरूर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। इसी के साथ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ओवर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।